Turn up the radio. Turn up the radio. Turn up the radio. Turn up the radio. Radio makes me wanna move, makes me wanna. The radio. Turn up the radio. Richie Sunday Valley, always kush, The baby. radio. Turn up the radio. 98.3 FM, it's hot. हाय दिल्ली विद पढ़े लिखे पापी अनंत और सौरभ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हैंडसम हूँ। क्या मतलब इतने ही हैंडसम हो? उतने तो नहीं हो जितना मैं हूँ। अभी फोटो छपी है दिल्ली टाइम्स, अगर आप ध्यान से टटोल के देखें तो आपको एक्चुअली तीन खूबसूरत प्राणी दिखेंगे। बिल्कुल। एक तो हम दोनों अनंत और सौरभ, साथ में नवीन जिंदल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आज आपके साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे वो होंगे नवीन जिंदल। और काफी कुछ पूछा मैंने, कौन सी हीरोइन पसंद है, कौन से फिल्म्स पसंद हैं, कौन सी एक्ट्रेसेस। मतलब हम लोगों ने काफी घुमा फिरा के सवाल पूछने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, लेकिन लेट्स सी उनके जवाब क्या होंगे। फंसेंगे या नहीं? फंसेंगे कैसे नहीं। ये है 98.3 FM, it's hot. रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे अनंत और सौरभ आपके साथ हैं और हमने बता दिया था आज कोई हमारे साथ होंगे स्पेशल गेस्ट हमारे। हाय, मैं हूँ नवीन जिंदल और मैं रेडियो मिर्ची पर आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। आपको बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा है कि आप इतने सारे जो रोल्स करते हैं उनको कैसे जगल करते हैं, वो जरा बताएं। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, जैसा कि हम सब जानते हैं वी हैव अ डर्थ ऑफ यंग पॉलिटिशियंस, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप जगल कैसे करते हैं दोनों रोल्स, एज चेयरमैन ऑफ योर कंपनीज एंड ऑल्सो पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो लोग घुस जाते हैं उनके पास टाइम तो मिलता नहीं और कुछ करने को। एंड अ फैमिली मैन टू। देखिए, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम दिन में सभी कई भूमिकाएं अदा करते हैं। कहीं पर हम बेटे हैं, कहीं पर हम दोस्त हैं, कहीं पिता हैं, कहीं पति हैं। तो मतलब हम कई रोल्स चेंज करते हैं। तो मैं भी कहीं पर जो है, मैं अगर कुरुक्षेत्र में हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, तो वहां पर मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर अपनी कंपनी में हूँ तो कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भूमिका मैं निभाने की कोशिश करता हूँ और जिस समय जो काम कर रहा होता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो अच्छा करूँ। लेकिन बहुत मुश्किलें पड़ती है जब कई काम करने पड़ते हैं और समय उतना ही होता है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि अब कुछ काम करूँ और अच्छे से करूँ। बिल्कुल। ये है 98.3 FM, it's hot. अभी हाल के नवीन जी 3-4 साल में देखा गया है, बहुत गहमा गहमी रही है एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी एक देश अपवाद नहीं है इसमें। तो हमारे हिंदुस्तान के संदर्भ में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लगता है लोगों में ना एक नाराजगी, एक डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है पॉलिटिकल क्लास से, और ये अक्रॉस पार्टी स्पेक्ट्रम किसी एक जनरलाइज्ड व्यू है। उसमें सरकार से ज्यादा उम्मीद होती है। कहीं ना कहीं निराशा आ गई है लोगों में। तो ये कैसे वापस ये जो विश्वास है कैसे रिस्टोर किया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो जो नाराजगी जो लोगों में है सरकार के प्रति, वो मैं भी कह सकता हूं कि मेरे अंदर भी वो नाराजगी है सरकार के प्रति। तो इसलिए एक तो जो है, हम सब जो इंडियंस हैं, हम एक तो नाराज बहुत जल्दी होते हैं, हम मान भी जल्दी जाते हैं, लेकिन हम नाराज भी जल्दी होते हैं। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि हम सब जो है अपने सिस्टम के, अपने वातावरण के प्रोडक्ट हैं, और जो सिस्टम है उसमें कई बार हम भी जो है उसको करवाने के लिए भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, जिससे कि हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी सामना करना पड़ता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस सिस्टम को किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है। सरकार किसकी है? लोगों की है। तो सरकार कोई लोगों से भिन्न नहीं हो सकती। तो इसमें हमारे पूरे देश का कल्चर हमें इम्प्रूव करना होगा, और जो व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नेता है तो उसे अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, अगर कोई पुलिस वाला है तो उसको अपना काम करना पड़ेगा, मीडिया है उसको अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी पड़ेगी। तो हर व्यक्ति को जागरूक बनना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और जब लाखों करोड़ों लोग अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे तो फिर बदलाव आ सकता है। हम ये नहीं सोच सकते कि सरकार कोई अलग नहीं है। सरकार जो है आप और हम ही मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो सरकार में जो लोग हैं वो हमारे समाज का ही एक
प्रतिबिंब है। तो इसलिए समाज के अंदर ही एक जागृति आनी पड़ेगी और हमें एक दूसरे के प्रति और ज्यादा हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और एक जो एटीट्यूड है हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा मददगार हमें होना चाहिए। ये है 98.3 FM, It's hot। ये जो महिपालपुर वाला पूरा जो केस है जिसकी जब हम बात करते हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ जिसमें यूथ सड़कों पे निकला है, जो कि कभी यूथ का ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते हैं यूथ इंडिफरेंट होता है, अपनी एंजॉयमेंट के अलावा उसे कोई मतलब नहीं होता। दैट इज द देखिए वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और हजारों युवा उसके अंदर, युवा युवतियां सभी लोग जो है उसके अंदर इकट्ठे हुए। सभी में एक बहुत रोष था और हम में भी, सब में भी एक ही भावना थी कि हम भी जाकर के मतलब उनके दुख में हम शामिल हों, उसके प्रति जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ उसके प्रति अपना रोष प्रकट करें। तो जब तक वो शांति प्रिय है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन जब वो अलग मोड़ ले लेता है, जब वो एक उसके अंदर हिंसा आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो मुख्य मुद्दा होता है हम उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन अपनी भावुकता में आकर के हमें जो है, हम ये महात्मा गांधी का देश है, हमें अहिंसा का रास्ता हमें अपनाना चाहिए और चेंज लाना बहुत जरूरी है, वो भी अपने शहर में। ये है 98.3 FM, It's hot। तो अगर आपको एक चीज कोई चुनने को दी जाती, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट या राजनीतिज्ञ या स्पोर्ट्समैन, किस एक चीज की तरफ आपका रुझान ज्यादा? इसमें पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, दिल से क्या आवाज निकलती है? स्पोर्ट्समैन रुझान तो मेरा खेलों की तरफ ज्यादा है, और क्योंकि खेल खेलने में मजा ज्यादा आता है। लेकिन जब आदमी अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि भाई किस चीज से मैं सबसे ज्यादा अपने देश के लिए मैं काम कर सकता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि वो एक उद्योगपति होने के नाते उद्योग लगा करके हम देश के लिए संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। और एक राजनीति में आकर अगर मैं सेवा के भाव से राजनीति में आकर लोगों की सेवा करता हूं तो उसमें मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। और वो सबसे लेकिन मुश्किल काम वो है, खेलों से भी अधिक मुश्किल है, उद्योग लगाने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाखों लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करना, ये बहुत आशाओं के अनुसार काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन एक प्रयास है, ये मेरी तपस्या है और मैं आशा करता हूं कि समय के साथ साथ मैं और ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। एक यंग एमपी होना, यूथ आइकॉन होना, उसके बाद आपको लगता है यंग एमपी होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, उसमें यूथ की कमी है अभी भी, और उनकी भूमिका जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूं कि काफी यूथ हैं राजनीति में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो वरिष्ठ लोग राजनीति में हैं उनका भी एक स्थान है, उन्होंने भी बहुत सालों मेहनत की है पार्टी में, तो इसलिए उनको दरकिनार करके और युवाओं को हम लेकर के आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर मैं एक युवा हूं, अगर मुझे भी कोई बोले कि अगर पार्टी को टिकट देनी है तो कि भी युवाओं को दें, युवाओं को तो दें हम, लेकिन जो लोग सीनियर हैं, जो काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है पार्टी के लिए, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन जब वरिष्ठ लोगों की बात करते हैं तो क्या कोई एज लिमिट होनी चाहिए हर चीज में? 20-30 साल ठीक है, लेकिन कुछ तो आप जानते ही हैं 50 साल। वैसे मेरा निजी मानना है, अब मैं कहूंगा तो इसको कोई अन्यथा ना ले, लेकिन मैं खुद मानता हूं कि एक एज लिमिट होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 75 इयर्स के बाद जो है आदमी जनरली आई वुड से 90% लोग जो है, मैं समझता हूं कि उनको राजनीति से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आपको लगता है हमारा देश पेट्रियोटिक है? हमारे देश का आम इंसान पेट्रियोटिक है जैसे कि अमेरिका में होता है? वो अपने देश के लिए, उनके देश का एक भी नागरिक कहीं पूरी दुनिया में मर जाता है, वो पूरी आर्मी एयरफोर्स लेके पहुंच जाते हैं कि भाई क्यों मारा हमारे देश के आदमी को। इवन इजराइल हमारे देश में कहीं वो कमी आपको लगता है? क्या कमी है पेट्रियोटिज्म की? देखिए पेट्रियोटिक जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि हर हिंदुस्तानी के अंदर, हर भारतवासी के अंदर अपने देश के प्रति एक प्यार है। वो अपने देश को प्यार भी करता है और चाहता है कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। लेकिन सही वातावरण मिलना कि जिस वातावरण के अंदर वो अपना देश के प्रति योगदान कर सके, ऐसा मैं समझता हूं कि कई बार नहीं मिलता। आपने बात करी इजराइल की। इजराइल में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जितने भी उनके नेता हैं, उनके सभी के बच्चों को फौज में जाना पड़ता है। आर्मी में कंपल्सरी जाना पड़ता है, आर्मी में या किसी न किसी पुलिस में या किसी न किसी सरकारी उसके ऊपर जाना पड़ता है। अगर किसी एक आप उसको मार दो तो वो लोग जो है उसका पूरा
ईंट का जवाब जो है पत्थर से देते हैं। तो इसलिए हमें भी जो है, मैं समझता हूँ कि जो लोग देश की रक्षा करते हुए जो कुर्बान होते हैं, हमें पूरे देश को उनकी रक्षा के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स को समझते हैं, खेलों को समझते हैं। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से वो ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं जहां पे मेरे ख्याल से कोई उनका हक ही नहीं बनता है कि वो वहां पे बैठे। जिंदगी में कभी वो स्पोर्ट खेला नहीं होगा, लेकिन वहां बैठे हुए हैं। अब सभी खराब नहीं होते और उसमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं, कमिटेड लोग भी हैं, लेकिन ये भी सही है कि बहुत से लोग जो हैं, जैसे मठाधीश होते हैं कि भाई 20-20 साल से, 30-30 साल से जो है वही लोग हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आदमी को एक समय के बाद दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए, नए लोगों को भी। अगर कोई चीज 20 साल में नहीं कर सके या 10 साल में नहीं कर सके तो 40 साल क्यों बैठो, दूसरों को भी मौका दो आप करने के लिए, और आप अलग तरह से आप उसको सपोर्ट करते रहो। बात एकदम सही है। अब थोड़ा जरा पर्सनल सवाल भी पूछना शुरू करते हैं। ये है 98.3 FM, इट्स हॉट। शालू जी को मूवीज देखना पसंद है? शालू को मुझसे ज्यादा शौक है मूवीज देखने का, और वो फिर भी समय निकाल लेती हैं देखने का, मूवीज देखने का। कभी कंप्लेंट नहीं करती ये क्या तरीका है? कभी नहीं, अब एक समय के बाद, अब 18 साल हो गए शादी को, तो आदमी जो है उसमें समझदार हो जाता है कि कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होता। तो वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन द वे दे आर। ऐसे वो परफॉर्मर भी हैं जी, तो अगर कहीं परफॉर्म कर रही हो उसमें समय दे पाते हैं आप? जरूर। अगर जब भी शालू दिल्ली में परफॉर्म करती हैं तो मैं हमेशा जाकर के उनकी परफॉर्मेंस को देखता हूं, क्योंकि शालू का कुचिपुड़ी नृत्य में बहुत रुचि है और पिछले 7-8 सालों से वो सीख रही हैं। तो मुझे जब भी देखता हूं तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि वो इतनी उसमें मेहनत से, लगन से और इतनी परफेक्शन से वो अपने नृत्य को करती हैं। और साथ में मेरी बेटी भी आजकल करती है, कभी कभी इकट्ठे भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार होता है कि उनको कहीं जाना हो, कभी चेन्नई जाना हो और मुझे पार्लियामेंट चल रहा है या नहीं जा सकता, तो मैं कई बार नहीं भी जा पाता। और वैसे भी मतलब ऑपोजिशन से तो आदमी टकरा सकता है, लेकिन घर पे ऑपोजिशन नहीं बनाता। नहीं, घर में शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में ही शांति होगी तो आदमी बाहर जाकर के कुछ कर सकता है। मतलब जो इतने सारे दंगा करते हैं पार्लियामेंट में, इनके घर में शांति नहीं है? नहीं, घर में शांति होगी इनके। अच्छा। घर में तो आदमी को शांति रखनी पड़ती है। अच्छा। जब मैं कुरुक्षेत्र पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा था तो किसी बात पे कोई झगड़ा हो गया, तो मैंने कहा शालू को कि मैं अगर महाभारत हो जाएगी, कुरुक्षेत्र जाके क्या करूंगा। अच्छा, एक चीज अपने बारे में ऐसी बताइए जो अभी तक आपने नहीं बताई हो, किसी को नहीं बताई, और ऐसी चीज कि हम सबके जबड़े खुले खुले रह जाएं। नवीन जिंदल के बारे में एक ऐसी चीज। नहीं, ऐसी बातें बताना बहुत मुश्किल है आज के इस इतनी एक्टिव और वाइब्रेंट मीडिया के युग में। पुरानी सारी बातों को जो है, स्कूल की बातें, कभी बंक मारा हो, कभी डांट खाई हो, पिटाई लगी हो, पहली बार झूठ कब बोला हो? बहुत डांट खाई है। कॉलेज को मैंने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका कि मुझे खेद है। और कई बार जब पढ़ता था कि एग्जाम को पास करने के लिए, और बाद में एक व्यक्ति को एहसास होता है कि सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान वर्धन के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए जो है पढ़ाई करना चाहिए। उस उम्र में दिमाग में खून की जगह तो हार्मोन दौड़ रहे होते हैं। किसकी समझ में आता है? मेरी खुद समझ में नहीं आया था। मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप अनंत और सौरभ के साथ, और साथ में आज के हमारे गेस्ट एडिटर नवीन जिंदल। ये है 98.3 FM, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची पे आपके साथ अनंत, सौरभ और नवीन जिंदल। Turn up the radio. The radio. The radio. The radio. Radio Mirchi makes me wanna move, makes me wanna. The radio. The radio. Mirchi sunne wale always kush, The baby. radio. The radio. 98.3 FM, it's hot.